हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लिए कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस का जो 46 लेसन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ग्राफ डीएफएस का लास्ट प्रॉब्लम एवलुएट डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम में देख रखा है कि यू आर गिवन एन अरे ऑफ वेरिएबल पेयर एंड एन अरे ऑफ रियल नंबर वैल्यूज। हमको इक्वेशन एंड वैल्यूज दिया रहेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आई इक्वल टू जो दिया है ए ऑफ आई एंड ए आई एंड वी आई है एंड वैल्यूज आई रिप्रेजेंट इक्वेशन। कुछ इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन डिनोट है ए आई अपॉन वी आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई। ईच ए आई और बी आई इज अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंटिंग सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसमें जितना भी ए आई और बी आई होगा वो सिंगल वेरिएबल काउंट होगा। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन सम क्वेरीज, हमको सम कुछ क्वेरी दिया रहेगा और उसको सोल्व करना रहेगा। वो क्वेरी j equal to cj and dj represent jth query where you must find the answer cj upon dj। हमको ये चीज फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, रिटर्न द आंसर टू ऑल क्वेरीज इफ अ सिंगल आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि अगर इसमें अगर एक भी आंसर डिटरमाइन नहीं होता तो हम रिटर्न -1 करेंगे। ठीक है, the input is always valid, you may assume that the evaluating the query will not result in division by 0। मतलब एक हमको सॉल्यूशन जो मिलेगा, जो क्वेश्चन रहेगा वो हमें वैलिड रहेगा। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं आएगा जो कि फॉल्स बनेगा, कुछ मतलब कि इनवैलिड बनेगा। ठीक है, द वेरिएबल दैट इज डू नॉट अकर इन द लिस्ट ऑफ इक्वेशन आर अनडिफाइंड सो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द। तो सॉल्व डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन कुछ देकर रखा है। ठीक है, तो कुछ समझते इक्वेशन को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे एक इन इक्वेशन देकर रखा है, इक्वेशन कुछ देकर रखा। ठीक है, ए बी देन बी सी। ठीक है, इक्वेशन ए बी बी सी देकर रखा है और इससे कुछ वैल्यूज देकर रखा है। वैल्यूज भी क्या दिया है 2.0 3.0। ठीक है, ये वैल्यू देकर रखा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन जो है तो इसको इसका मतलब ये ए अपॉन बी इक्वल टू 2 एंड बी अपॉन सी इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वो ये तो अपन देख रखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। क्वेरीज क्या है, क्वेरीज क्वेरीज में देख रखा है ए सी बी ए ई ए के बाद ए के बाद एक्स एक्स। ठीक है, तो ये देख रखा है। ठीक, अब हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या क्या करना है हमको, ए अपॉन सी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन ई की वैल्यू क्या है, ए अपॉन ई की वैल्यू क्या है, इसके बाद ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है एंड एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना हमारा काम है। ठीक है, हमको ए अपॉन बी देकर रखा है और बी अपॉन सी देकर रखा है। ठीक है, अब ये सब यूज करके हमें कुछ जो बच्चे हैं बी अपॉन ए क्वेरी जो दिखा उसको सोल्व करना है। ठीक है, वो देखते हैं पहले। देखो जैसे ए अपॉन बी देकर रखा 2, बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो वो पहले हम निकाल लें, कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। जैसे ए अपॉन बी के देख रखा 2 देख रखा। ठीक है, तो अगर हम बी अपॉन ए करेंगे जस्ट अपोजिट करेंगे तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 1/2 हो जाएगा। तो ए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी अपॉन सी देख रखा तो वहाँ सी अपॉन बी निकाल लेंगे, सी अपॉन बी हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन निकाल लिया, जो पॉसिबिलिटी थी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ए अपॉन सी निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ए अपॉन सी। ए अपॉन सी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई 1 2 3 4, इनसे ही निकल सकता तो निकाल लेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे इनके यूज़ करके। अगर इससे नहीं निकाल पाएंगे तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, हम ट्राई करते निकालने का। ठीक है, ये देखो हमसे हमारे पास ए अपॉन बी है। ठीक है, ए अपॉन बी है दिया। ठीक है, ए अपॉन बी मान लो दिया हमारे पास, ए अपॉन बी दिया। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बी बाई सी कर देता हूँ
क्या हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा। मतलब पॉसिबल है, यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या, 2 × 3 कर दिया मैंने, तो 2 × 3 कर दिया तो 6 पॉसिबल था, पॉसिबल था ना। 1 a/c किया हमने, a बाई बी और इंटू बी बाई सी का जब पॉसिबल, मतलब निकल गया यहाँ पे, ठीक है। बी अपॉन ए पूछा तो बी अपॉन ए हमने यहाँ पे निकाल लिया हमने, तो 1/2 आ गया इसका आंसर। 1/2 मतलब कि 0.5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है ए अपॉन ई पूछा है, ए अपॉन ई। अब ठीक है, आपको ई के हमको वैल्यू को पता नहीं है, ई यहाँ पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो उसके वैल्यू -1.0 हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है, यहाँ पे वाला वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, तो इसको हम -1 कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, ए अपॉन ए, ठीक है। अभी ए अपॉन ए है, तो ए अपॉन ए का एक एक का वैल्यू कट जाएगा, और ए कट जाएगा, ए कट गया, वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे अनडिफाइंड है। इसने ऐसा बोला क्वेश्चन दे के रखा है कि कोई भी फील्ड ऐसा कोई भी मिलता है जो कि गिवन नहीं है, ठीक है, जो गिवन नहीं है, मतलब कि जो अनडिफाइंड है, उसके केस में रिटर्न -1.0 होगा। तो यहाँ पे ये हमारा, ये तो बाहर जाके बात कर ले यार, भाई यार, बाहर जाके बात कर लेना। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने ए अपॉन सी किया, तो ए अपॉन सी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए बी इंटू बी बाई सी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ तो हमने को दिख रहा था, हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। हमने यहाँ पे देखा कि हमने सारे वैल्यू कैसे निकाले। बी अपॉन ए था, हमने बी अपॉन ए जस्ट इसका अपोजिट किया था, तो बी अपॉन ए वैल्यू निकल गया था। ऐसे ए अपॉन ए, ऐसे है, तो ये मानो ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हमको हमने दे के कर दिया, बट इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, मतलब कि हमारे पास तो ऐसा पता नहीं रहेगा ना, हमको कैसे करना है, ए अपॉन बी से बी अपॉन सी कैसे करेंगे, वो हमको देखना है। मेन इम्पोर्टेंट वहाँ पे ये है, ठीक है। तो हम इसको देखने ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, क्वेश्चन क्या है, हमको दिया है ए, ठीक है, ए अपॉन बी देख रहा था, ए अपॉन बी 2 रखा है, ठीक है। बी अपॉन सी देख रखा है 3, ठीक है। और इसके हेल्प से हमने बना लिया बी अपॉन ए बना लिया, बी अपॉन ए इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 निकाल लिया, एंड सी बाई बी इक्वल टू 1/3 निकाल लिया, ठीक है। हमको बस ये देखना है, तो हम इससे जितनी पॉसिबिलिटी से ए अपॉन बी निकालने जाएंगे ना, तो हम, मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि मैं इसको ट्राई करता हूँ कि, क्योंकि देखो हमको ए बाई बी, हम पहले समझो इसको, जैसे कि हमने क्या किया, ए है, ठीक है, इसका ए बाई बी, ए लिंक है बी से, ठीक है, और ए से बी तक जाने का मान लो समझो 2 लगता है, 2 लगता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, और हमें ए से बी तक जाने में समझो दो दो यूनिट लगता है, ठीक है, 2 यूनिट लगता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट ये भी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, ए बाई बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 से हमें ए आने पे 1/2 है, लगेगा 1/2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ऐसी तरह बी लेकर रखा है, बी से सी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग गया 1/2, तो 1/2 मतलब कि 0.5 लग गया, ठीक है। फिर ऐसे देख रखा बी टू सी देख रखा, बी टू सी देख रखा, ठीक है, तो
B2C जाने के लिए कितना दे रखा है, B2 हम C जाएंगे तो यूनिट 3 लगेगा, 3 यूनिट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ मान लो कहीं 3 होगा, कहीं C होगा, कहीं पर मान लो तो यहाँ पे C है, 3 यूनिट लग रहा है। ठीक है, इधर C से हम B में आने में कितना लग जाएगा हम निकालेंगे। ठीक है, बना बनाते हैं, तो जरूरत पड़ सकती है, मान लो किसी अगली बार C अपॉन B पूछ लिया। ठीक है, तो फिर पहले निकाल लेंगे, C बाई B क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस केस में C से B आने को 1/3 लग जाएगा। ठीक है, 1/3 ये हो गया। तब उसने हमसे ये पूछा है आगे क्वेश्चन में, ए से सी में जाने में कितना टाइम लगेगा, ए से सी जाने में कितने यूनिट खर्च होगा हमारा। तो ए से सी जाने में डायरेक्ट तो है नहीं कि डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे, तो डायरेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे ए का, ए से लिंक कौन कौन है। ठीक है, मतलब कि ए से एक ए किसके पास जा सकता है। ठीक है, ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी है, 3 है, सी के पास डायरेक्ट जा नहीं सकता वो। ठीक है, ट्रेवर्स तो कर नहीं, सी के पास नहीं सकते, तो हम ए की हेल्प से बी तक पहुँचेंगे। ठीक है, बी के पहुँचेंगे, बी के पास पहुँचेंगे, ए की हेल्प से बी के पास पहुँचे हम, तो ए की हेल्प से बी के पास पहुँचे, हमको 2 यूनिट लगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ 2 हो गया, यहाँ फिलहाल अभी 2 हो गए, बी तक पहुँचने में लग गया। ठीक है, 2। तो अभी चेक किया हमने, क्या बी मेरा ए, जो हमको जहाँ सी हमारा हमारा टारगेट था, सी जाना था, हमको सी जाना था, अभी हम बी के पास पहुँचे, तो बी से मैच करेंगे, क्या हमारा सी है जो जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि फिलहाल सोर्स ये है, तो मैच करेंगे, क्या सोर्स जो है हमारा इसके इक्वल टू है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे बी से क्या हम अपने सोर्स टारगेट तक पहुँचने ट्राई करेंगे। ठीक है, हमें पता नहीं है बट ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे बी, ये हमारा सोर्स है इस केस पे, तो हम यहाँ से हमारे बी का जो क्या हो गया बी, अब बी के हेल्प से हम 2 जगह जा सकते हैं। ठीक है, या तो ए के पास जा सकते हैं, तो सी के पास जा सकते हैं, बट ए मेरा क्या यहाँ पे है, ये ऑलरेडी मैं एक मेंटेन करूँगा कि जहाँ पे मैं विजिट कर लूँगा, फिलहाल उसको मैं मार्क कर दूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए से हम होके आए थे, मैं ए को विजिट कर लूँगा। ठीक है, एक विजिट हो गया मेरा, ए के पास वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया मैं, अब बी के पास आ गया, तो बी मेरा विजिट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब बी के पास 2 उसके नेबर, 2 पड़ोसी है। ठीक है, या तो ए है तो सी है, ए तो हम देख रहे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं हम, तो ए के पास जाएंगे नहीं हम, तो अब आए हम सी के पास। ठीक है, अब सी के पास आते हैं हम, तो इसके पास हम ट्रेवर्स करने जाएंगे, अब इसके पास जाएंगे। ठीक है, तो हम बी के हेल्प से सी के पास जाएंगे, अब हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आ रहे, सी के पास आ रहे, तो कितने यूनिट लग गया, 3 यूनिट और लग गया। ठीक है, 3 और यूनिट लग गया। ठीक, 2 × 3 = 6 हो गया। ठीक, और मेरा यहाँ पे सी ट्रेवर्स हो गया। अब यहाँ पे मैं मैच क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, अगर मेरा सी, क्या ये मेरा सी जो सोर्स है टारगेट इक्वल टू है क्या, यस, टारगेट भी सी है, सोर्स भी सी है, इक्वल टू है, तो मैं इस 6 को रिटर्न कर दूंगा आंसर, इसको मैं आंसर के तौर पर रिटर्न कर दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस केस पे। ठीक है, ये पहला केस था, हमने इसमें ए बाई सी की वैल्यू निकाला। ठीक है, ए बाई सी की वैल्यू निकाला, सेम मान लेते हैं कि अगर सी बाई ए बोलता, अगर बोल देता सी बाई ए के बोल देता, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2-3 केस जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा निकालना है, सी बाई ए के लिए निकालना है, सी बाई ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सी बाई ए बोला है ना, तो मेरा यहाँ पे क्या है, टारगेट तो मेरा ए है। ठीक है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, सोर्स मेरा सी है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मेरा टारगेट जो है अब मेरा ए हो चुका है, इस केस में टारगेट मेरा ए हो चुका है। सोर्स क्या है अभी फिलहाल के लिए, सोर्स हमारा है सी। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सी से, अब मैं चेक करूँगा सी का पड़ोसी कौन है। ठीक है, ये वापस जाएंगे, पूरा कर जाएगा। ठीक है, स्टार्ट फिर से करेंगे, अब चेक करूँगा मैं सी का पड़ोसी कौन है। सी का पड़ोसी यहाँ पे हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सी का पड़ोसी कौन है, बी है। ठीक है, तो हम सी के पड़ोसी नहीं पहुँचेंगे, बी के पास पहुँचेंगे, बी से पहुँचेंगे कितना यूनिट लग जाएगा, 1.3 यूनिट लग जाएगा। ठीक है, बी के पास पहुँच गया 1.3 यूनिट के साथ। ठीक है, अब चेक करूँगा क्या बी जो मेरा है, या क्या मेरा टारगेट है, क्या टारगेट तो मेरा सी था, तो टारगेट मेरा टारगेट ए है मेरा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, तो मैं अब बी के पड़ोसी देखूंगा, तो बी के पड़ोसी अभी क्या है, ए है और सी है,
मेरा सी तो ऑलरेडी क्या हमने विजिट कर लिए हैं हम, ठीक है। सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, बी भी आ चुका है, तो बी भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ठीक है। तो मैं देखूँ बी तो सी का बी का पड़ोसी सी है और ए है, सी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो मैं सी के पास क्यों जाऊँगा फोकट में, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो एक और पड़ोसी ए बच रहा है, मैं अब ए के पास जाऊँगा, ठीक है। तो बी के हेल्प से ए के पास पहुँचूंगा, बी के हेल्प से पहुँच रहा है ए के पास, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँ ए के पास आगे, अब मैच करूँगा कि मेरा जो सोर्स है क्या टारगेट इक्वल टू है क्या, यस। सोर्स भी ए था और टारगेट भी ए है इस केस में, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाँ ये बोल देगा कि एक्स बराबर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 1/2, 1/6 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1/a जो था c/a की वैल्यू हो जाएगी 1/6, ठीक है। ये हमने ये भी निकाल लिया, ओके। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कुछ भी पूछ सकता है। मान लो तीसरा पूछ लिया b/a पूछ लिया, b/a, तो b मेरा यहाँ सोर्स है, ठीक है, और ये टारगेट है, तो मैं स्टार्ट सोर्स से करूँगा हमेशा, ठीक है। तो 20 यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं बी के पास आया, अब मेरा टारगेट ए तक पहुँचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो नेबर हैं, या तो मैं बी की हेल्प से या तो ए के पास पहुँच जाऊँगा तो सी के पास पहुँच जाऊँगा। लेट्स चलते हैं, पहले पहले हम पहला पड़ोसी के पास जाते हैं, सी के पास जाते हैं मान लो। तो बी के हेल्प से मैं सी के पास पहुँचा, ठीक है। बी के हेल्प से मैं सी के पास पहुँचता हूँ, ठीक। तो सी के पास पहुँचता हूँ, बी के हेल्प से मैं सी के पास पहुँचा, कितना यूनिट लग गया मुझे बी के हेल्प में, 3 यूनिट लग गया, ठीक है। अब सी किस देखा, पड़ोसी देखा मैंने, सी का पड़ोसी कौन, बी है। बी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो बी को मैं विजिट कर नहीं सकता हूँ। अब बी का विजिट नहीं कर सकता, तो मेरा क्या हुआ, मेरा टारगेट भी नहीं पहुँच पा रहा मैं। अगर टारगेट तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्या, -1 कर दूंगा रिटर्न, क्योंकि मैं अपने टारगेट तक पहुँच नहीं पाया, ठीक है। तो रिटर्न -1 कर दिया, इसके साथ रिटर्न -1 कर दिया, ठीक है। ये मेरा -1 यहाँ से ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इसी से क्या रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। यहाँ से ये -1 रिटर्न करेगा इस केस में, -1, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब यहाँ से तो एक आ गया, ठीक है। एक पड़ोसी तो हो गया ट्रेवर्स, बी का एक पड़ोसी था सी, वो ट्रेवर्स हो गया। अब हम अगला पड़ोसी देखेंगे, अगला पड़ोसी क्या है, बी का ए है, ठीक है। तो हम अगले बी से ए के पास जाएंगे, बी से ए के पास गए, मैच किया, यस, ये हमारा इक्वल टू है टारगेट के, तो यहाँ 0.5 मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो और कोई कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है कि आप मान लो हमको दे दो कि x/x, यहाँ सोर्स भी x है, टारगेट भी x है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा इक्वेशन मैप जो मैंने बनाया हूँ, प्लीज देखते कैसे क्या है। ये देखो मैंने यहाँ जो बनाया हूँ, ए है यहाँ पे, बी है, सी है, तो यहाँ पे मेरा सोर्स भी मैच नहीं हो रहा, ना टारगेट मैच हो रहा। इस केस में रिटर्न -1, डायरेक्ट कुछ देखूंगा नहीं, -1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सोर्स भी मैं सोर्स और कुछ मैच नहीं होता, डायरेक्ट रिटर्न -1 कर दूंगा, ठीक है। चलो ऐसे हमको कुछ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अप्रोच कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे क्वेश्चन देख रखा है, इक्वेशन देख रखा है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा कि हम अगर हम मेरे पास अगर a/b था, a/b था, तो यहाँ से मैं b/a भी निकाल पा रहा था, ठीक है। b/a निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। अगर b/a निकाल पा रहा हूँ ना, तो मुझे दोनों एक साथ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक मेरा हैश मैप बनाऊंगा, ठीक है, हैश मैप बनाऊंगा, ठीक है। हैश मैप में क्या करूँगा, जैसे स्टार्ट ए से कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट ए से कर रहा हूँ, इसमें जो भी ए से लिंक होंगे, जहाँ तक मैं पड़ोसी इसके जो पहुँच सकता हूँ, वो इससे लिंक रिलेटेड होगा, ठीक है। ए से कौन कौन पहुँच सकता है, क्या क्या पहुँच सकता है, ठीक है। ए की हेल्प से कहाँ तक पहुँचूंगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो देखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो देखा जाए तो ये एक मैप बनेगा, ये एक तो स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये भी एक मैप है। ये मैप क्यों है, यहाँ भी मेरा एक स्ट्रिंग पार्ट रहेगा, एक रहेगा, एक वैल्यू पार्ट रहेगा, ठीक है।
और ये भी देखा एक स्ट्रिंग पार्ट, ये मैप पार्ट है, ये अपने आप एक मैप बन चुका है। ठीक है, अब देखो ए से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ए की हेल्प से मैं बी के पास पहुँचता हूँ, बी तक पहुँचता हूँ। ठीक है, बी तक पहुँचता हूँ। ठीक है, बी तक पहुँचता हूँ और वैल्यू क्या है इसका 2.0 है, 2.0 है। ये मेरा एक जनरेट किया मैंने एक। ठीक है, ए के साथ बी बनाया, बट उसी टाइम पे मैं बी के लिए भी बना दूंगा, क्यों, आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो हम ध्यान रखेंगे अभी से। ठीक है, बी के साथ बनाते टाइम मैं बी के साथ क्या करूँगा, अपोजिट करना है, ए करूँगा। ठीक है, और 1/2 कर दूंगा, 1/2.0 कर दो, ये बन गया बी के जस्ट अपोजिट। हमने इस वाले को उठाया, इसका दोनों मैप कर दिया, ए बी का कर दिया और बी ए का कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, बी बी सी का उठेगा। ठीक है, बी सी का उठेगा, बी से सी तक पहुंचना है। बी तो है ही पहले से दे रखा है, सी को ऐड कर देंगे इसमें हम, सी को ऐड कर दिया। इसके पावर क्या है, जो भी इसका यूनिट लगेगा, वैल्यू क्या है, 3.0 है। ठीक है, 3.0 तक पावर के साथ। ठीक है, ये तो देख रखा है। हम क्या करेंगे, सी बाई बी भी निकाल लेंगे, यहाँ से सी बाई बी निकाल लिया, सी के हेल्प से बी तक भी पहुँच सकता हूँ मैं। ठीक है, 1/3, ये हमारा 3 हो गए। तो ये मेरा मेन मैप बनेगा, जो मेरा मेन मैप जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। स्ट्रिंग क्यों है, ए बी सी ये क्या है, स्ट्रिंग पार्ट है। और ये वैल्यू वाला पार्ट में क्या, मैप है, ऑलरेडी मैप है, जैसे B20 मैप है। आगे और भी वैल्यू हो सकता है मैप, जैसे यहाँ पे ए बी ए मैप था, सी भी मैप था, तो ऐसे ये क्या पार्ट हो गया, मैप का पार्ट हो गया, मैप पार्ट हो गया ये। ठीक है, अब हम मैप के पास आएंगे। ये मैप मेरा क्या है, एक पार्ट स्ट्रिंग है, एक पार्ट हमारा क्या है, वैल्यू पार्ट, डबल पार्ट है। तो ये बनेगा str और ये डबल। ये इस प्रकार से मेरा ये एक इक्वेशन मैप बना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन मैप में सारी वैल्यू स्टोर कर लूँगा, मतलब जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है उसको रख लूँगा यार। ठीक है, ए का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी कौन है, सी का पड़ोसी कौन है, तो ये मैं तभी तो पहुँच पाऊँगा ना। या कोई इक्वेशन कोई भी क्वेरी करेगा तो कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा, मैं इसी की हेल्प से करूँगा। तो मेरा पहला काम था क्या करना, कैलकुलेट करना कि इक्वेशन मैप बनाना। ठीक है, इक्वेशन मैप बनाना, इक्वेशन मैप जो कि मैंने बना लिया। ठीक है, सेकेंड क्या है, मैं क्वेरी को सोल्व करूँगा, क्वेरी को सोल्व करूँगा, क्वेरी सोल्व करूँगा। क्वेरी कैसे सोल्व करूँगा, अब जैसे कोई भी क्वेरी आती है। ठीक है, पहला पार्ट में हमारा डन हुआ, यहाँ से फर्स्ट पार्ट डन हुआ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आते हैं, सेकंड पार्ट में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी पार्ट रहेगा, क्वेरी। तो क्वेरी में क्या है, यहाँ भी देखा 2D रहेगा, 2D है, मैं 2D लिस्ट मान, 2D अरे मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, और एवरी लिस्ट में क्या है, दो दो है, ए एस सी 100 सा टारगेट दिया रहेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन देख रखा है, क्वेरी ऑफ, ये जो है लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारा क्वेरी में दिया रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें तो बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारी क्वेरी हो सकता है। हम पहले एक क्वेरी को निकालेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, उसको आंसर स्टोर करूँगा। ठीक है, और फिर आगे क्वेरी को विजिट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक एक क्वेरी निकालूंगा वहाँ से, एक क्वेरी हमारा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल लूँगा, मतलब ये बहुत सारी क्वेरी दे रखा है, तो मैं इस वाले क्वेरी को निकालूंगा, यहाँ पे AYC के लिए निकालूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें से एक क्वेरी निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग निकलेगा, वो क्या करेगा, वो जो भी हमारा क्वेरीज से रहेगा उससे मैं एक पार्ट निकालूंगा, कुछ लूप लगाएंगे, हम लूप लगाएंगे, वहाँ से मैं गेट कर लूँगा। ठीक है, गेट कर लूँगा अकॉर्डिंग, लूप के अकॉर्डिंग कर लूँगा। ठीक है, और वहाँ से क्या निकलेगा, मैं दो चीज़ निकलेगा। इसमें जो जीरो इंडेक्स पे वाला जो बनेगा, जीरो इंडेक्स वाला जो बनेगा वो हमारा सोर्स बनेगा। फिर स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे, और हम जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मतलब कि जो उसके हमारा टारगेट बनेगा, कि वहाँ टारगेट वहीं तक पहुँचना रहेगा। ठीक है, टारगेट रहेगा वो। तो ये मेरा सेकंड काम हो गया। ठीक है, थर्ड काम क्या मेरा, इस वैल्यू को स्टोर करना।
जो मैंने डबल वैल्यू बनाया हूँ, मतलब जो डबल वैल्यू आएंगी इनको एक अरे में स्टोर करूँगा, क्योंकि जितने क्वेरी रहेगा उतने हमारा डबल अरे बनेगा। ठीक है, तो ये एक मेरा इसमें तो 3 काम हुए। मुझे पहले तो इक्वेशन में भी कन्वर्ट किया, फिर मैंने क्वेरी को निकाल के सोल्व करूँगा उसको। ठीक है, देन 3 को डबल करूँगा। ठीक है, ये तो एक पार्ट। बट बात मेन आती है क्वेरी को सोल्व कैसे करूँगा। ठीक है, क्वेरी को सोल्व करना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ टू सोल्व क्वेरी। तो क्वेरी को मुझे सोल्व करना है, तो कैसे करूँगा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेरीज हमको सोल्व करना, हमारे पास एक क्वेश्चन मैप दे कर रखा। ठीक है, अपने एक क्वेश्चन मैप दे कर रखा हमारे पास, जिसमें मैं सब कुछ पॉसिबिलिटी निकाल लिया हूँ, कौन किसका पड़ोसी है वो निकाल लिया हमने। ठीक है, सेकंड चीज़, हमको सोर्स पता है हमारा, सोर्स हमको कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, और टारगेट भी पता, टारगेट कहाँ तक जाना है ये भी पता है। ठीक है, सोर्स और टारगेट पता है। ठीक है, हमको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो कि हम देख रहे थे, एक विजिटेड चीज़ है कि हमको वो देखने के लिए कि विजिट हुआ कि नहीं हुआ वो पर्टिकुलर नोड, मान लो कुछ भी मान लो, विजिट हुआ कि नहीं वो देख मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, और एक और चीज़ पर ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कहीं भी जाने को, मान लो हमने ए से स्टार्ट किया बी तक जाने को। ठीक है, ए से बी तक जाने में हमको 2 यूनिट लगा, और बी से सी तक जाने में 3 यूनिट लगा, तो 2 इंटू 3 कर रहे थे। तो एक हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वेट, कितना हमको वैल्यू एक्चुअली लग रहा है, ताकि मल्टीप्लाई कर पाए। एक तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हमको रहेंगे। ठीक है, इनका रिक्वायरमेंट लेकर हमें ट्रेवर्स करूँगा पूरा एक, हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो उसमें ट्रेवर्सल में क्या करूँगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये चेक करूँगा, जो मेरा सोर्स है एंड टारगेट है, दोनों अवेलेबल, दोनों में से कोई भी अगर है कि अवेलेबल चेक करूँगा कि मेरा इक्वेशन मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर एक भी अवेलेबल नहीं रहेगा ना, तो वहाँ से रिटर्न मैं -1 कर दूँगा। इक्वेशन मैप में अवेलेबिलिटी देखूँगा, इक्वेशन मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। दोनों करने चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों, पहला कंडीशन रहता है। सेकेंड क्या था, यदि एस आर सी यदि हमारा टारगेट इक्वल टू रहता है, एस आर सी इक्वल टू टारगेट होता है, यदि टारगेट हो जाता था, तो वो मेरा आंसर बन जाता था, वो मेरा आंसर बन जाता था। ठीक है, ये 2 केस हो गए। अब थर्ड केस इसके बराबर, इसके बाद क्या होता है, अगर ये चीज़ नहीं होता तो हम प्रोसेस क्या करते थे, समझो यार। यहाँ एग्जाम्पल में समझा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, मान लो वो ए अपॉन सी से सोल्व करना था, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, ए के जाता था, ए का पड़ोसी देखता था, ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी कौन है वो निकालता था मैं यहाँ पे, ए का पड़ोसी। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा, यहाँ पे मैं ए का पड़ोसी निकालूंगा, सोर्स का पड़ोसी, जो भी सोर्स होगा, सोर्स का जो भी सोर्स यहाँ पे होगा, सोर्स उसका एडजेसेंट कौन है, मतलब उसका पड़ोसी कौन है। ठीक है, वो निकालूंगा मैं यहाँ पे। ये कहाँ से निकलेगा, मेरा इक्वेशन मैप से निकलेगा, इक्वेशन मैप जो मैं बनाऊंगा वहाँ से निकलेगा। ठीक है, सोर्स का मैं उसका हेल्प नहीं लूँगा, मैं हेल्प लेकर, अब मेरे पास सोर्स है, मुझे पता चल गया कि इसका पड़ोसी ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं उनको क्या करूँगा, मैं अब विजिट करूँगा। अब जैसे मैं स्टार्ट अभी एस आर सी से कर रहा हूँ, तो एक को तो विजिट मार्क कर दूंगा, मार्क विजिट, एस आर सी को मार्क विजिट कर दूंगा। ठीक है, एस आर सी को विजिट कर दूंगा। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या करूँगा मैं, जो मेरे पड़ोसी आए थे, पड़ोसी को सीक्वेंसली एक वन बाय वन क्या करूँगा, विजिट करूँगा। विजिट करूँगा। ठीक है, ये कहानी चलेगी सभी के लिए चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से एक पूरा एक बार इसको ट्राई रन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके थ्रू करूँगा ट्राई रन। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मली डिस्कस किया था, अब एक बार इसके यूज से हम ट्राई करते हैं ड्राई रन करने। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल बनाते हैं, जैसे हमको ए देखा था। ठीक है, एक मिनट, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन मैप बना लिया, तो उसका यूज क्यों नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ बना लिया ना, तो हम यहाँ से यूज करते हैं।
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, ये है। हमने इसका जो इक्वेशन मैप बना लिया, ये बना लिया इक्वेशन मैप। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन मैप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। मैं इसके हेल्प से अब ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, अब देखो, ये भी कुछ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये भी कुछ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी निकाला। क्वेरी में मेरा क्या आया, मान लो एक क्वेरी निकाला, ए और सी आया। ठीक है, यहाँ पे मेरा इक्वेशन, मेरा पहला काम था इक्वेशन में बनाना, जो कि मैं बना चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एस आर सी लूँगी। एस, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, टारगेट, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेरी सॉल्व किया मैंने। अब मैं यहाँ से इसको विजिट करूँगा। मैंने विजिट करने के लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। जो जो मैं रिक्वायरमेंट चाहिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए था मुझे? एक तो मुझे इक्वेशन मैप चाहिए था, जो कि मेरे पास है। इक्वेशन मैप है मेरे पास। मुझे सोर्स चाहिए था, सोर्स ये रहा। टारगेट चाहिए था, टारगेट भी मेरे को गिवन है। ठीक है, और एक हमको चाहिए था विजिटेड के लिए, मैं विजिट चेक करने के लिए, यहाँ मैं विजिट चेक करने के लिए लूँगा। और एक लूँगा मैं वेट। वेट स्टार्टिंग में मैं एक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना रहेगा आगे चलकर, तो मैं वेट लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसके इसके यूज़ से मैं रिवर्स स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो, हमारा सोर्स यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि ए जो है और टारगेट सी है, दोनों मेरे इक्वेशन मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। ए और सी दोनों अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, मैंने चेक किया, ए भी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर ए दोनों अवेलेबल है तो मैं अगला चेक करूँगा कि मेरा सोर्स टारगेट के इक्वल तो नहीं है। यस, सोर्स और टारगेट दोनों इक्वल नहीं है। नहीं है तो मैं आगे प्रोसेड करूँगा। ठीक है, वो मैंने कंडीशन चेक किया था। मैंने यहाँ पर कंडीशन डिस्कस किया था। ठीक है, कंडीशन डिस्कस किया था कि पहला काम तो सोर्स टारगेट दोनों इक्वेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। देन सोर्स और टारगेट अगर इक्वल है तो रिटर्न कर दो। अदरवाइज मैं सोर्स का क्या करूँगा, उसका पड़ोसी देखूंगा। ठीक है, अब मुझे सोर्स का पड़ोसी देखना, सोर्स का पड़ोसी निकालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, सोर्स पड़ोसी को, मेरा सोर्स, सोर्स यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, और ए का पड़ोसी कौन है, बी है। अब ये बी है, पड़ोसी आया। ठीक है, अब ए के अलावा इसके पास कोई पड़ोसी है नहीं। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, इस पड़ोसी के पास जाऊँगा। अब इस पड़ोसी को मैं चेक करूँगा कि ये विजिटेड तो नहीं है। यस, विजिटेड नहीं है। अब विजिटेड नहीं है ना, तो मैं इस पड़ोसी के पास विजिट करने जाऊँगा। इस पड़ोसी को विजिट करूँगा मैं। ठीक है, अब इस पड़ोसी को विजिट करने जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, इक्वेशन मैप तो है। यहाँ पे मेरा सोर्स कौन हो गया, यहाँ पे मेरा सोर्स चेंज हो गया, यहाँ पे बी हो गया। सोर्स अब बी है। ठीक है, फिर बी को मैं विजिट करूँगा। टारगेट अभी भी मेरा क्या है, सी है। ठीक है, और यहाँ तक विजिट, विजिट मेरा क्या हो चुका है, यहाँ तक विजिट मेरा ए और बी हो चुका है। विजिट में मेरा ए हो चुका है, और यहाँ पे बी अभी आया हूँ, बी तो अभी ए ही हुआ। ठीक है, तो बी हुआ। ठीक है, अभी तक। और वेट मेरा क्या है, मैं यहाँ से ए से बी तक जाने में वेट 2 लगा था, तो मेरा वेट 2 हो चुका है। अब मैं आऊँगा बी के पास। ठीक है, बी के पास आया तो बी के पड़ोसी देखा। बी के पड़ोसी कौन कौन से थे, बी के पड़ोसी थे ए और सी। ठीक है, अब चेक किया मैंने, ए को चेक किया, ए चेक किया, ऑलरेडी ये क्या है, ये विजिट था। तो मैं इस विजिट को तो कुछ करूँगा नहीं, कोई काम का नहीं मेरा ये विजिट। ठीक है, अब मैं देखा सी, सी मेरा विजिटेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बी को विजिट मार्क कर दूंगा, तो ये मेरा बी इसमें ऐड हो जाएगा। बी इसमें ऐड होगा। ठीक है, सी मेरा विजिटेड नहीं है, तो सी विजिटेड नहीं है, तो यहाँ से मैंने बी को मैप किया, और यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या है, अब मैं सी के पास विजिट करने जाऊँगा। अब सी के पास मैं विजिट करने जाऊँगा। ठीक है, अब मैं सी के पास विजिट करने जाऊँगा इसके हेल्प से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में तो मेरा सेम रहेगा।
सोर्स यहाँ पे मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट, टारगेट क्या, टारगेट भी सी है। विजिट कौन कौन से हो चुके हैं, विजिट मेरा ए हो चुका है और बी हो चुका है, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, ए से बी के वैल्यू 2 थी और बी से सी तक जाने की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो चुका वैल्यू, ठीक है, 6 हो गया। अब यहाँ चेक करूँगा मैं, मेरा सोर्स और टारगेट दोनों चेक करूंगा कि मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यस, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन पास हुआ। सेकंड देखूंगा कि सोर्स और टारगेट क्या है, इक्वल टू है क्या। यस, सोर्स टारगेट इक्वल टू हो गया। अगर इक्वल टू हो जाता है ना, तो मुझे रिटर्न उसी टाइम में क्या कर देना, आंसर जो है ना मेरे को रिटर्न कर देना, सिंपल रिटर्न आंसर कर देना। रिटर्न यहाँ पे क्या, वेट, इसी को मुझे रिटर्न कर देना, रिटर्न 6 कर दूंगा, रिटर्न 6। यहाँ से 6 रिटर्न करूंगा, ये पूरा पार्ट डन, ये पूरा पार्ट डन। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा जब मैं, अब देख लिया मैंने कि यस यहाँ तक ये डन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट से इसको डन करूँगा, ठीक है। और आऊँगा वापस यहाँ पे, वापस यहाँ पे आया, ठीक है। वापस यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न 6 आया और यहाँ पूरा काम डन, ये पूरा काम डन। अभी जहाँ से मेन फंक्शन जहाँ से आया होगा वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट काम चलेगा। इसमें एक और चीज़ पॉइंट था कि मैं जब भी विजिट करूँगा ना, वहाँ तो मैं विजिट में ऐड कर रहा हूँ, बट जब भी मैं उससे वापस आऊँगा ना, यहाँ से जब रिटर्न करूँगा मैं उस विजिटेड से हमेशा वो हटाते जाऊँगा। जैसे यहाँ से आ रहा हूँ ना, सी से आ रहा हूँ, तो सी को आपने इसमें अगर ऐड किया था मैं इसको हटा दूंगा, सी को हटाऊंगा कि उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि मैं ए से सी तक गया था, ए से सी तक गया था, ठीक है, ए से सी गया था और ए से सी तक बी हेल्प से गया था, ठीक है। अब मान लो मैं आज सी तक आया, ठीक। अब मैं सी को विजिट मार्क कर दिया, बट मेरा आंसर फिर भी नहीं मिला, इस रास्ते से मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है। हो सकता कोई और भी ऐसा पॉसिबल हो जिससे आंसर पॉसिबल हो। तो अगर मैं सी को विजिट मार्क कर दिया एक बार, तो अगली बार मैं ट्रेवर्स कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अगर आंसर जिससे रिटर्न करने के साथ साथ मैं इसको अनविजिटेड करता जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सी को क्या करूँगा, यहाँ से हर टाइम पे जो भी मेरा सोर्स रहेगा उसको मैं अनविजिट करते जाऊँगा, रिमूव करते जाऊँगा। यहाँ से सी कर दूँगा, यहाँ से बी को कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से पार्ट हटाता जाऊँगा, वापस जा रहा मेरा लिस्ट हो जा रहा। और आगे मैं यहाँ से इस तरह करके रिटर्न ए कर दूँगा, इस तरह मेरे से आंसर यहाँ 6 चला जाएगा। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। हमने क्या करेंगे, एक आंसर रिस्टोर करने के लिए, आंसर को रिस्टोर करने के लिए डबल बनाऊंगा, ठीक है। रिजल्ट मेरा बनेगा जितनी मेरी क्वेरीज होगी उतने साइज के बनेगा ये, उतने को सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा यहाँ से बन गया रिजल्ट पार्ट। अब मेरा सेकंड काम, अब इसका काम क्या था, इक्वेशन मैप पे कन्वर्ट करना, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन मैप, ठीक है। इक्वेशन मैप को कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, तो टाइप क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड उसके अंदर भी पार्ट था, वो भी मैप था, ठीक है। तो उसका अंदर टाइप स्ट्रिंग एंड डबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई एस लेस देन इक्वेशन और साइज, ठीक है। लिस्ट ऑफ इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से, वो कैसे निकलेगा, इक्वेशन
डॉट गेट करेंगे। गेट किससे करेंगे? गेट आई, मतलब जो भी पर्टिकुलर रो पे रहूँगा, जिसमें रहूँगा, तो मैं नंबर बाय वन करके मैं इसको इक्वेशन को गेट निकालूंगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा? एक तो मेरा निकलेगा पार्ट ए निकलेगा, ठीक है, इक्वेशन ए पार्ट निकलेगा और एक बी पार्ट निकलेगा। ठीक है, इसमें से स्ट्रिंग निकालते हैं तो इसके अंदर ए होगा, एक बी होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग ए इक्वल टू ए क्या आता है हमारा? इक्वेशन। सो इक्वेशन कर लेते हैं इसको, इक्वेशन किया। ठीक है, इक्वेशन डॉट गेट, इसका जीरो पार्ट में होगा ये। ठीक है, ए वाला जीरो पार्ट में होता है एंड बी वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट में होता है। ठीक है, स्ट्रिंग बी निकाल लिया मैंने, इक्वेशन से डॉट गेट बी किया। अब मैं अपने मैप में इनको वैल्यू को पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरा मैप जो है इक्वेशन मैप का, इक्वेशन मैप, इक्वेशन मैप। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, पुट एफ ऑप्शन, अगर ऑप्शन है पहले फर्स्ट टाइम आता है तो उसके लिए क्या करेगा, ए तो बना देगा पहले। ठीक है, मैप में, और उसके लिए एक हैश मैप क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मेरा एक यहाँ पे मैप क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ से मैं मैप क्रिएट कर दिया। उसके लिए सेम मैं बी के लिए करूँगा। ठीक है, अगर ए और बी दिया है तो एक ए के लिए एक बी के लिए। ठीक है, इक्वेशन मैप डॉट पुट एफ ऑप्शन बी न्यू हैश मैप। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब मैं करूँगा इस मैप में ए को निकालूंगा पहले, इक्वेशन, इक्वेशन मैप डॉट गेट, ए को गेट करूंगा। ठीक है, ए को गेट किया। अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा। कौन सी वैल्यू पुट करूंगा? मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू डालूंगा उस मैप में। ठीक है, ए को गेट किया, अब बी की वैल्यू डाला। अब बी की वैल्यू क्या है? ये बताएगा मैं वैल्यूज वाले पार्ट, वैल्यूज ऑफ आई से मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, सेम काम मैं बी के लिए करूंगा, इक्वेशन मैप डॉट गेट बी किया, डॉट पुट बी है अपॉन वन बाय वैल्यू करूंगा, वैल्यूज ऑफ आई। ये इससे मेरा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट, इक्वेशन मैप कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं करूंगा क्वेरी को सोल्व करूंगा, सोल्विंग द क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ से मैं to 0 I is less than is queries dot size I plus plus। ठीक, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेरी की लिस्ट होगा, यहाँ से मैं क्वेरीज से गेट करूंगा। ठीक है, क्वेरीज डॉट गेट, गेट आई करा, तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिलेगा, एक मुझे सोर्स मिलता है, स्ट्रिंग सोर्स मिलता है। सोर्स वाला पार्ट क्या है? क्वेरी ऑफ जीरो, फर्स्ट पार्ट सोर्स हो जाएगा, क्वेरी डॉट गेट जीरो, और एक टारगेट मिलेगा, स्ट्रिंग टारगेट इक्वल टू क्वेरी डॉट गेट वन। ठीक है, यहाँ सोर्स और टारगेट मिला। अब मैं क्या करूँगा, इसका विजिट करूँगा। किसको? अब मैं अपने रिजल्ट में विजिट, विजिट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, वो करूँगा काम। तो मेरा एक वेरिएबल वेरिएबल रखूँगा। ठीक है, तो मैं रिजल्ट ऑफ आई में स्टोर कर दूंगा इसको। ठीक है, रिजल्ट ऑफ आई में स्टोर करता जाऊँगा। किसको? एक मैं मेथड बनाऊंगा डीएफएस, उसमें क्या क्या भेजूंगा, एक तो इक्वेशन मैप भेजूंगा, इक्वेशन मैप भेज दिया। ठीक है, एसआरसी सोर्स जो रहेगा, टारगेट, टारगेट का तक पहुंचना है। एक मुझे यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे बार बार विजिट है कि नहीं वो चेक मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे सेट यूज करूँगा। ठीक है, और एक वेट, वेट क्या करेगा वो वन से मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट में, क्योंकि हमको यहाँ पे वेट चाहिए होता कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना वेट लगा। ठीक है, एंड लास्ट में रिटर्न आंसर करना है, रिटर्न रिजल्ट करना। ठीक है, अब मैं डीएफएस मेथड बनाता हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट ये क्या करता है, डबल रिटर्न करेगा,
डबल करेगा। ठीक है, तो हम अब अपना डीएफएस मेथड को यहाँ पे मेरा इक्वेशन मैप रहेगा। ठीक है, इक्वेशन मैप यहाँ से हम लिखते हैं मैप ऑफ मैप। ठीक है, मेरा मैप किस टाइप रहेगा, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी। ठीक है, एंड एक डबल वैल्यू है, उसकी वैल्यू को शो करते हैं हम। ठीक है, और इसका नाम हम इक्वेशन मैप दे देते हैं यहाँ से। एक बार सोर्स रहेगा जो स्ट्रिंग रहेगा, एंड टारगेट रहेगा स्ट्रिंग टारगेट, एक रहेगा एसेट जो कि मेरा का ये एक स्ट्रिंग इसके अंदर रहेगा स्टोर। ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा, एंड इसकी वैल्यू मैं विजिटेड नाम देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से चेक करूँगा विजिटेड है कि नहीं है। एंड एक वैल्यू जो एक्चुअली में डबल रहेगा, या डबल भी फिल कर सकते हैं डबल। ठीक, तो हमने पहले सबसे पहले चेक कर रहे थे कि मेरा सोर्स और जो भी टारगेट है दोनों क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है, मैं चेक करूँगा क्वेश्चन मैप डॉट गेट, गेट कंटेंट्स SRC, मतलब नहीं है या तो दोस्त कोई भी नहीं आता, एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वेशन मैप, इक्वेशन मैप डॉट कंटेंट्स की टारगेट नहीं, कोई भी दो नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा मैं, रिटर्न माइनस 1.0 कर दूँगा। ठीक है, इस केस में रिटर्न माइनस 1.0 कर दूँगा। सेकंड में चेक करूँगा इफ SRC इक्वल्स, टारगेट कर लूँगा, ये दोनों मैच हुआ तो रिटर्न वेट। ये दोनों कंडीशन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू बनाऊंगा डबल रिजल्ट इक्वल टू माइनस 1.0, जहाँ पे लिस्ट हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे जरूरत क्या पड़ेगी, उसका नेवर्स निकालना था। कोई भी अगर मैं सोर्स था ना, उस सोर्स का मैं नेवर्स निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका जो भी एडजेसेंट जो बोलते हैं वो निकालूंगा। ठीक है, उसके आसपास जिससे कनेक्टेड होगा वो एक मैप है। ठीक है, मैप के अंदर क्या वैल्यू है, ये तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है एंड डबल है। ठीक है, डबल है, दो चीज़ वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं निकालूंगा, किस स्केल पे से निकालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन मैप के अंदर सारी वैल्यूज है। ठीक है, इक्वेशन मैप डॉट गेट क्या करूँगा, गेट की करूँगा। गेट की यहाँ पे क्या है, SRC है मेरा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, ट्रेवर्स कैसे करूँगा, ये मेरा मैप है, मैप डॉट एंट्री, एंट्री किस टाइप की है, सेम स्ट्रिंग एंड डबल का, डबल किया। ठीक है, यहाँ से मेरा एंट्री बन गया, और ये है हमने एडजेसेंट से निकाला, एडजेसेंट डॉट एंट्री सेट। ये हमने यहाँ से इसको ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास एंट्री आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि मेरा जो एंट्री है ना, एंट्री जो भी है, और यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो मैं अपने विजिटेड में विजिटेड और एड SRC करूँगा। ठीक है, SRC को मैं ऐड कर दूँगा, और यहाँ पे चेक करूँगा अगर मेरा SR जो भी आता है यहाँ से नेवर आएगा। एक निकाल लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग नेवर निकाल लिया। ठीक है, नेवर निकाल लिया, वो कहाँ से निकलेगा, एंट्री डॉट गेट किससे निकलेगा। ठीक है, एक पीस कनेक्टेड है वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गेट गेट की कर दूंगा, गेट की। ठीक है, तो मैच करूँगा मैं विजिटेड, अगर ये हमारा जो विजिटेड कंटेन करता है। ठीक है, कंटेन करता है इस नेवर को, NEIGS नेवर, तो क्या है, उसको कुछ करना नहीं है, विजिटेड नहीं है।
तभी उसको मैं आगे विजिट करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने रिजल्ट में यहाँ से स्टोर करा मैंने। सेम मेथड करूँगा, रिफ्रेश कॉल करूँगा, यहाँ पे मेरा इक्वेशन मैप जाएगा, इक्वेशन मैप जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेयर सोर्स मेरा जो है नेबर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अभी हम बनाएंगे उसको ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सोर्स मेरा ये हो जाएगा, टारगेट मेरा सेम रहेगा, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, टारगेट सेम रहेगा। आगे मेरा विजिटेड जो कि आगे काम आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, विजिटेड भेजूँगा और वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, वेट तो है ही है, वेट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। इंटू क्या करूँगा, वेट इंटू किस क्या होगा, जो उस एंट्री सेट में जो भी एंट्री सेट था इसका जो वैल्यू होगा, एंट्री रोड गेट की तो हमने निकाल लिया और वैल्यू इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये रिजल्ट मेरा -1 नहीं आता, रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 में समझ जाते हैं कि मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, रिजल्ट -1 नहीं है तो यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अगर -1 आता है तो दूसरे उसके पड़ोसी के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और लास्ट में मैं क्या करूँगा, जो मेरा विजिटेड है जैसे मैं डिस्कस किया था, विजिटेड से मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। रिमूव किसको कर दूँगा, अपने जो हमने एस आर सी को एड किया था। ठीक है, एस आर सी को एड किया था रिमूव कर दूँगा और यहाँ से रिटर्न अपना रिजल्ट कर दूँगा। ठीक है, ये सिंपल काम था मेरा, तो उसको मैं डिस्कस एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, पहला फर्स्ट मैंने तो क्या किया, पहला फर्स्ट काम था मेरा कि रिजल्ट बनाया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको मैप कंस्ट्रक्ट मैप किया इसका इक्वेशन को, देन क्वेरी सॉल्व किया। क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे डीएफएस फंक्शन यूज करना है। डीएफएस को मैं एवरी क्वेरी के लिए मैं सोर्स से लेकर टारगेट तक विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। एंड देन ये प्राइवेट डबल यहाँ से मेथड बनेगा मेरा, ये चेक कर रहा हूँ अगर सोर्स और टारगेट दोनों से किसी कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे क्वेश्चन मैप में नहीं है तो रिटर्न -1.0 कर दूँगा। ठीक है, इफ एस आर सी अगर मेरा मैच होता तो रिटर्न आंसर हो जाएगा, अदरवाइज कोशिश करूँगा उसका पड़ोसी का स्टेवस करूँगा और विजिट करूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल अप्रोच था। देखते हैं इसकी वैल्यू सबमिट करके। ठीक है, पहले सबमिट रन करता हूँ, रन करने में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1.0 क्वेश्चन डॉट गेट 0 लाइन नंबर 8 पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। क्वेश्चन इंक्लूड गेट लेगा स्पेलिंग मिस्टेक। वन आगे देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। समझ में आया, बहुत बड़ी cannot find symbol expression mode to get contains get contains yes moving now which get फाइनली सबमिट हुआ सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन
हमने टाइम कंप्लीट किया 98% कंप्लीट किया, स्पेस को 98%, मतलब थोड़ा सा बेटर था। एरर बहुत सारे आए, तो ये एक आइडिया सोल्व करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे सोल्व, मतलब कि एरर तो इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमने छोटे छोटे मिस्टेक किए थे कहीं पे, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हुआ था। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।